चलो क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दिन वो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने आप लोगों को। यस सर। ओके, वैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों को करना है। एक Q1 चार्ज है, ये फिक्स्ड है। Q1 चार्ज है, अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, और यहां पर इनफाइनाइट से Q2 चार्ज आ रहा है जिसका मास है m। ये आ रहा है आपका v वेलोसिटी से। तो मुझे फाइंड करना है क्या, किन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी की। फाइंड r मिनिमम। इधर चार्ज आएगा तो इसको रिपेल करेगा, एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये चार्ज क्या हो जाएगा, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक आ सकता है, ये क्वेश्चन करना है हमको। कैसे करोगे आप, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, बाय एनर्जी कंजर्वेशन बाय एनर्जी कंजर्वेशन मान लो चार्ज यहां तक आ गया, ठीक है, Q2 आ गया, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग U इनिशियल K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। इनिशियली ये चार्ज अकेला था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, अकेले चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ठीक है, पॉइंट चार्ज में। और ये चार्ज कहां पर था, इनफाइनाइट पर था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी ये रुका हुआ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 थी। इस वाले चार्ज की काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। फाइनली जब ये r डिस्टेंस पे आ जाएगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, k Q1 Q2 बाय r मिनिमम, और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज इसकी वेलोसिटी 0, और ये तो पहले से ही रुका हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो r मिनिमम आ जाएगा आपके पास 2k Q1 Q2 by mv²। This is the minimum distance between the two charges। ये मिनिमम डिस्टेंस होगी आपकी। आया समझ में। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, मान लो ये Q1 फिक्स नहीं होता, इसका मास भी m ही होता। मान लो इसका मास भी m होता, कुछ भी हो सकता है, m to m। हमने मान लिया इसका मास भी m है, और यह फ्री है मूव करने के लिए। अब Q2 चार्ज आ रहा है, तो अब इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। अब ये कैसे निकालेंगे, अब इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। मान लो ये v0 वेलोसिटी से आ रहा है, तो अगेन हम लोग, तो अब कैसे निकालेंगे हम लोग मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो जब इनकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, चार्ज आएगा, मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे आ गए, फिर एक पॉइंट के बाद दोनों चार्ज मूव करने लग जाएंगे,
वो भी इक्वल वेलोसिटी से वी वी। ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, आर मिनिमम। इससे पास डिस्टेंस नहीं आएगा, इससे पास आएगा तो ये Q1 चार्ज मूव करेगा, और दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो आपकी आर मिनिमम होगी। ठीक है, वो जो डिस्टेंस होगी वो आपकी आर मिनिमम होगी। अब उसको कैसे निकालेंगे, वही एनर्जी कंजर्वेशन, यू इनिशियल, के इनिशियल, यू फाइनल, के फाइनल करके। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी केवल उस वाले मास की, सॉरी उस वाले चार्ज की हाफ mv स्क्वायर, यू फाइनल कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर मिनिमम, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ mv स्क्वायर और इसके भी हाफ mv स्क्वायर, तो 2 इंटू हाफ mv स्क्वायर, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोगों को ये v तो पता ही नहीं है, तो ये v कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम होगा। तो पहले मोमेंटम कितना था, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। पहले मोमेंटम था इसका, इस वाले चार्ज का मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, और इनका मोमेंटम mv और प्लस mv, तो हो जाएगा 2mv। तो यहां से m कैंसिल, v इक्वल टू हो जाएगा v नॉट बाई 2, v इक्वल टू हो जाएगा v नॉट बाई 2। ठीक है, v इक्वल टू हो जाएगा v नॉट बाय 2 हो जाएगा आपका। ठीक, इस v की वैल्यू को यहां पे डाल देंगे, हाफ mv स्क्वायर प्लस k Q1 Q2 बाय आर मिनिमम, और 2 से 2 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे हाफ mv नॉट स्क्वायर आएगा, सॉरी, तो हो जाएगा mv नॉट स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करो इसको, आंसर आ जाएगा आपका ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, आर मिनिमम निकालो कितना आएगा, दैट इज उसको सॉल्व करेंगे, हाफ mv नॉट स्क्वायर माइनस mv नॉट स्क्वायर बाई 4, तो आई थिंक आना चाहिए mv नॉट स्क्वायर बाई 4 k Q1 Q2 बाय आर मिनिमम। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो आर मिनिमम आ जाएगा आपके पास 4k Q1 Q2 बाय mv नॉट स्क्वायर, ये आर मिनिमम आएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, टॉपिक डालो, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी इसको डिनोट करेंगे हम लोग V से, तो V बराबर होता है आपका U बाई Q। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी जूल पर कूलम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम।
और इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। इसको वोल्ट भी बोलते हैं हम लोग। और जैसे अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको, तो ये होगा डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। क्यू तो आपका कांस्टेंट है, तो वी और यू में चेंज करोगे तो वी में चेंज होगा। डेल्टा यू इक्वल टू जाएगा क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी जानते हो आपको, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है। यस। आपको अगर डेल्टा वी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अपॉन क्यू। अगर आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, डेल्टा यू बाय क्यू। ओके सर, इसमें चार्ज को साइन के साथ रखना है क्या? हाँ, चार्ज को साइन के साथ। चार्ज को नहीं, ये बेटा ये जो चार्ज है ये आपका टेस्ट चार्ज। ये जो चार्ज है यहाँ पे Q, ये Q आपका टेस्ट चार्ज है। Q जो है वो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। यस सर। देखो इधर, तो डेल्टा यू मैंने क्या बताया था आप लोगों को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका नेगेटिव वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और इसको हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, माइनस यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो डेल्टा इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये आपका हो जाएगा क्यू डेल्टा वी। तो आपको कभी कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो दैट इज माइनस क्यू डेल्टा वी। और एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा, दैट इज क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बात समझ में आई है? यस सर। ठीक। अब जैसे दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक क्यू चार्ज यहां पर है और एक और क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, इसको क्यू नॉट बोल देते हैं हम लोग। इस क्यू चार्ज के कारण मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, दैट इज आर डिस्टेंस पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे दोनों आर डिस्टेंस पर है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। तो इस चार्ज के कारण मुझे यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो V बराबर कितना होगा आपका, U डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है आपका, यहाँ पे लिख दो, क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है। तो के क्यू क्यू नॉट बाय क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय, सॉरी आर भी आएगा इधर। तो मतलब कोई क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज के क्यू बाय आर। कोई क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, यहां पर जो ये क्यू रखोगे आप, ये वाला क्यू, इस क्यू को आपको, क्यू शुड बी पुट विथ साइन। क्यू को साइन के साथ पुट करना है आपको। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा।
ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट, अगर मान लो चार्ज इनफाइनाइट पे रखा होता तो क्या फॉर्मूला होता है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना मानते हैं हम लोग, जीरो। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल होगा आपका जीरो। ठीक है। Yes, sir. अब जैसे दो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट, बी पॉइंट पे पोटेंशियल दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल दे रखा है हमको। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग a charge of -2 coulomb from B to A। B से A ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल की बात करी मैंने। सर 14 जूल्स आएगा क्या? 14 जूल। +14 -14। माइनस 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 आएगा। यस सर। चलो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये तो डायरेक्टली Q डेल्टा V था। Q कितना है आपका, -2। तो -2 रखेंगे यहाँ पे साइन के साथ। डेल्टा V, दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल कितना है आपका, दैट इज 5, और V इनिशियल कितना है आपका 12। तो 12 में से 5 गए 7, माइनस का 7, तो प्लस का 14 जूल आएगा। आपका क्या है, माइनस में। सर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और वर्क डन होता है ना? पोटेंशियल एनर्जी, सर अगर मैं आपसे हमें पूछता, हाँ सर हमें इस वाले फॉर्मूले में चार्ज जो होगा वो टेस्ट चार्ज होगा, इसका मतलब पॉजिटिव लेना चाहिए ना? नहीं, हमें चार्ज गिवन है कि इतने चार्ज को मूव करा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। पर सर आप कहे थे कि साइन चार्ज को साइन के साथ Q नहीं इक्वल रखना टू है। K Q1 Q2 बाय R। इस फॉर्मूले में हम चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, यस सर। और V बराबर क्या बताया था मैंने, U बराबर Q नॉट।
ठीक है, V बराबर U बाई क्यू नॉट। सॉरी, यहाँ पे चार्ज के साथ ही रखेंगे हम लोग, साइन के साथ ही रखेंगे क्यू नॉट। ओके सर। ठीक है, साइन के साथ रखेंगे, और ये जरूरी नहीं टेस्ट चार्ज हो, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप U की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जरूरी नहीं यहाँ पर आपका टेस्ट चार्ज ही हो। ठीक है, जैसे के क्यू नॉट बाय क्यू नॉट, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं। चाहे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव कट जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं टेस्ट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल के लिए टेस्ट चार्ज नहीं लेते। ठीक है, तो सही कर लेना आप लोग, जहां पे मैंने टेस्ट चार्ज लिखा है वहां पे जरूरी नहीं टेस्ट चार्ज हो। ठीक, अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता, क्या इसी क्वेश्चन में पूछता वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या आता है -14 जूल। माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि अगर कोई मैं -2 कूलाम को यहां पे रखूंगा और कोई फोर्स नहीं लगा रहा मैं, तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा। नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि वो खुद ब खुद वर्क डन करेगा, खुद ब खुद मूव करेगा। ये बात समझ में आई? नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि वो खुद ब खुद मूव करेगा, मुझे मूव करवाने की जरूरत नहीं है। एक क्यू चार्ज यहां पर है, एक क्यू चार्ज यहां पर है, ये डिस्टेंस ले लो 3 मीटर और ये डिस्टेंस भी 3 मीटर। ये पॉइंट आपका ए है, मुझे यहाँ पे बी पॉइंट तक ले जाना है, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। तो किसी क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट में ले जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? फाइंड वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन किसके कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। वर्क डन बाय इलेक्ट्रो लिखा है यहाँ पे, मतलब दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा निकालना है हमको। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज के क्यू बाय आर। पहले तो ए पर पोटेंशियल निकालो, बाद में फॉर्मूला लगाएंगे, पहले ए पे पोटेंशियल निकालो। वी ए पर कितना पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल, दैट इज के क्यू आर, कितना यहाँ पे 3, और इस वाले चार्ज के कारण भी यहाँ पर कितना, के क्यू बाय 3, दैट इज 2 के क्यू बाय 3। और बी पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी इसकी, ये 3 ये 4, तो ये 5 मीटर आएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी 5 मीटर आएगी। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल दैट इज वी बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 के क्यू बाय 5। ठीक है, 2 के क्यू बाय 5। अब फॉर्मूला लगाओ, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है, क्यू की वैल्यू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यू कितना आपका, क्यू नॉट को मूव करवा रहे हैं हम लोग, डेल्टा वी दैट इज
V फाइनल माइनस V VA, VB माइनस VA हो जाएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चाहिए आपको, तो माइनस Q0